नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत को मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई है। कंगना ने कहा कि बॉलीवुड के माहौल ने सुशांत की जान ली है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वो कह रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको हिलाकर रख दिया है, मगर कुछ लोग इस तरह से चिल्ला रहे हैं कि जिन लोगों का दिमाग कमजोर होता है और वो डिप्रेशन में आते हैं और इसीलिए सुसाइड करते हैं। कंगना ने कहा कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो एंट्रेंस एग्जाम में रैंक होल्डर था, इस तरह का दिमाग अगर था उनका तो वो कमजोर कैसे हो सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। तो सभी की अलग अलग तरीके के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसी में से कंगना की भी ये प्रतिक्रिया है। और आपको बता दें कि पंचतत्व में विलीन हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत। विलेपार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर पहले हुआ। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के कुछ लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके करीबी थे, उनके दोस्त भी वहाँ पर थे, और साथ ही उनका परिवार तो था ही, जो इस वक्त इस बड़े जो लॉस है उनका, उससे उबरने की कोशिश अब कर रहा है, लेकिन बेहद मुश्किल भी है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर जाने माने निर्देशक शेखर कपूर ने ट्वीट किया है, और उन्होंने ट्वीट करके ये माना है कि वो जानते थे। उन्होंने लिखा, मैं जानता था कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह निराश किया कि तुम मेरे कांधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीनों में तुम्हारे आसपास रह पाता, काश तुम मुझसे बात कर पाते। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारा नहीं, बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। तो एक ये जो नई चर्चा है, जिसमें कि कंगना रनौत ने भी जिस मुद्दे को उठाया है, और वो लगातार ये बात बोलती आ रही हैं, और उसी को आगे हम अगर लेकर जाएं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को वो कह रही हैं, उन्हीं सब बातों की बुनियाद है। इसी पर आज हम बात करने के लिए अरुणा मुकीम जी से बात करना चाहते हैं, जो कि फॉर्मर मेंबर है सेंसर बोर्ड की। स्वागत है मैम आपका। नवनीत राणा जी हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक्ट्रेस हैं और साथ ही एमपी भी हैं। अश्विनी कुमार, जो कि हमारे एंटरटेनमेंट हेड हैं, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक दुआ जी, जो कि फिल्म जर्नलिस्ट है, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिल्कुल फोन लाइन पर हैं। और गजेंद्र चौहान जी, जो कि खुद एक्टर हैं और फॉर्मर FTI हेड हैं। सबसे पहले तो मैं अरुणा जी आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये लगातार हर समय पर हम ये बहस करते हैं, लेकिन उसके बाद हमको देखने को फिर से यही मिलता है कि कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई एक्टर, कोई ना कोई ऐसे पद पर रहने वाला शख्स जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ था,
वो या तो अकेला था, या उसके पास लोग नहीं थे, या उसको कोई समझने को राजी नहीं था। ये क्या हम देख रहे हैं, ये दरअसल है क्या? ये एक ग्रुपिज्म दिखाई दे रहा है क्या इंडस्ट्री में? ये अलग बात होती है कि दिखाई ना दे, मगर शामिल जरूर होता है। खुदकुशी करने वालों का भी कोई कातिल जरूर होता है। बहुत खूबसूरत शख्सियत थी सुशांत सिंह राजपूत की, बहुत ज़हीन दिमाग था उनका, और ऐसी दिलकश उनकी जो शख्सियत थी जिससे कि इतने उनके लाखों करोड़ों फैंस होंगे। बिल्कुल। काफी उनकी जो स्माइल थी उस पर कितनी लड़कियां मरती होंगी, मैं इमेजिन कर सकती हूँ। और ऐसा शख्स जब अचानक चला जाता है तब दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि जहाँ जो इतने सक्सेसफुल जो इंसान है वो भी आज ऐसे मुकाम पर आकर अपनी जान देने की सोचने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिर्फ दिखता अच्छा है या जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से बीमार नहीं होगा। ये जो बीमारी है, ये दिमाग की बीमारी है जो लोगों को दिखाई नहीं दे सकती है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और महसूस भी कौन करेगा? जो आपके सबसे नजदीक है। जो सबसे नजदीक होगा वही तो आपको पहचान पाएगा, वही आपको समझ पाएगा, वही आपको महसूस कर पाएगा। मुझे ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहां डॉग ईट्स डॉग, वहां पर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, जैसा हम सब जानते हैं। वहां पर हर फ्राइडे रिश्ते बदलते हैं। वहां जो ऊपर से दिखाई देते हैं, जिसकी दोस्ती होती है, याराना होता है, वो पीठ पीछे ही कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी फिल्में ना चलें, हमारी फिल्में चलें, लोग हमारी तरफ ज्यादा आकर्षित हो। तब जब ये मेंटालिटी होती है तो जो ऊपर भी पहुंचा, जो शख्स ऊपर पहुंच जाता है, जैसे सुशांत सिंह ऊपर पहुंच चुके थे, वहां पर पहुंचना एक अलग बात है, वहां पहुंचकर ठहरे रहना एक अलग बात है। बहुत मुश्किल होता है ऊंचाई पर पहुंचकर उस मुकाम को हासिल करके उस पर लगातार बने रहना। वो जो स्ट्रेस होता है वो इंसान को शायद अंदर से इतना खोखला कर देता है। वहां अच्छा दिखने की चाह, बेस्ट दिखने की चाह, बेस्ट करने की चाह, गजेंद्र जी हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल गजेंद्र जी हम ये देख रहे हैं कि तरह तरह से अब अलग अलग आवाजें जो शायद अभी तक बहुत हद तक दबी रहती थी, अब वो सामने आ रही हैं। जैसे कि शेखर कपूर का हमने ट्वीट बताया, जैसे कि मुकेश भट्ट ने भी इस बात को माना दैट आई सॉ दिस कमिंग। मेरा यहाँ पर मानना है गजेंद्र जी कि अगर किसी को ये पता था कि वो शख्स कुछ ऐसा कर सकता है, मतलब वो परेशान है, तो वो शख्स थोड़ी ना आपको 6 महीने के अंदर आके कांटेक्ट करेगा। ये फर्ज हमारा नहीं है क्या? अगर हम लगातार बोल रहे हैं कि हमें कंधा देना है किसी दूसरे को, कंधा देने वाले का भी तो फर्ज है कि वो लगातार देखता रहे कि यार ये शख्स डिस्टर्ब है, मेरा ये फर्ज है कि मैं इसके साथ हमेशा कांटेक्ट बना के रखूं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज पूरे देश को बहुत ही भावुक दृश्य दिखाए। हमारे बीच का एक कलाकार, एक पिता अपने कंधे पर अपने पुत्र का जनाजा लेके शमशान पहुंचा। इससे भावुक दृश्य जिंदगी में हो नहीं सकते। जहां तक विषय आपने उठाया है, ये वो लोग हैं जो होने के बाद बात करते हैं। क्यों नहीं इन्होंने पहले ये बात कही? दूसरा, बॉलीवुड के, देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एनी जनरलाइजेशन इज रॉन्ग। किसी भी चीज को जनरलाइज कर देना कि पूरा बॉलीवुड खराब है, ये गलत बात है। बॉलीवुड जो है टैलेंट है, कंस्ट्रक्टिव है, क्रिएटिव फील्ड है, जहां वही सरवाइव कर सकता है जो उस कंपटीशन में आगे निकले। सुशांत सिंह राजपूत को मैं बहुत शुरुआती दिनों से जानता हूं, जब वो मेरे पास अपना आर्टिस्ट का कार्ड बनवाने मेरे पास आए थे, जब उन्होंने जिंदगी का पहला सीरियल किया था। बहुत ही अच्छे होनहार कलाकार दिखते थे और उन्होंने उसको साबित भी किया अपनी जिंदगी में। आज हमारे बीच के कुछ लोग जो हैं उसकी आत्महत्या पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये जांच एजेंसी का विषय है कि हुआ क्या है। और मैं इन तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा, बहुत ही आदरपूर्वक, कि अगर आपको ये सब चीजें पता है, आप इल्जामात लगा रहे हैं, तो आप जांच को ज्वाइन कर लीजिए और अपना इनपुट उन जांच एजेंसीज को दीजिए, उन ऑफिसर्स को दीजिए कि ऐसा हुआ होगा। तब जाके मालूम पड़ेगा कि आप में वो हिम्मत है, वो ताकत है, आगे आके आप अपनी बात कह सकें। पीठ पीछे बात करना, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि पीठ पीछे बैठ के आप बात करें और किसी की बुराई करें और तमाम बॉलीवुड को बदनाम करें। आप मीडिया के जिस मुकाम पे आप बैठी हैं, आप भी बहुत कॉम्पिटिटिव लाइन से होके यहाँ पहुंची, और आपके पीछे ना जाने कितने हजारों लाखों लोग होंगे जो ये उम्मीद करते होंगे वो भी कभी न्यूज़ 24 पे आके एंकर का काम करें। तो हर फील्ड में आज कंपटीशन है,
और उस कंपटीशन को पार करना वही कर सकता है जो बहुत संयम, सहन शक्ति और अपने आप को मेंटेन करके। सुशांत सिंह राजपूत में वो सारी क्वालिटीज थी। वेल बिहेव्ड बॉय था, बहुत टैलेंटेड कलाकार था, इसीलिए बॉलीवुड का ना होते हुए भी उसने अपने शहर पटना से निकल के बॉलीवुड में आके वो जगह बनाई थी जो बहुत कम लोगों को नसीब। इसमें अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं, दीपक दुआ जी, ये जैसे जिस बात का जिक्र गजेंद्र जी कर रहे हैं और यही बात हम भी देख रहे थे, हमने ये देखा कि एक छोटे शहर का लड़का, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला और अच्छा एकदम इंटेलिजेंट लड़का, इंजीनियरिंग कर रहा था, वो अचानक से वहां पहुंच जाता है, अच्छा कर रहा है। ये तो हमारी तरफ से है ना कि हम मान रहे हैं कि वो अच्छा कर रहा है, पर उसकी अपनी समझ, वो जो चाहता है वो कहां पर हो, उस हिसाब से क्या उसको लग रहा है कि वो अच्छा कर रहा है? उस हिसाब से क्या उसको लग रहा है कि उसको वहां पर उस इंडस्ट्री में अपना मानकर चला जा रहा है या अभी तक उसको आउटसाइडर माना जा रहा है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात कि उसके मन में क्या चल रहा था, ये तो उसके होने से पता चलता या उसके करीबियों से हमें पता चलेगा। अब हमें तो बाहर से ही लगता है कि उनकी फिल्में चल रही थी, उनका एक स्टार स्टेटस था, स्टारडम था, लाखों करोड़ों लोग उनके दीवाने थे, लेकिन अंदर के हालात क्या हैं ये तो या तो उनके करीबी वो लोग सामने आए जिनसे वो बात करते थे, और अगर उनको सच्चाई पता थी तो क्यों नहीं उन्होंने उनको सहारा दिया। जैसे अभी बात हो रही थी कि अगर आपको पता था कि एक आदमी कमजोर है तो उसे सहारा देना भी तो आपका फर्ज था। एग्जैक्टली। तो उनके जाने के बाद इस तरह की बातें मुझे लगता है थोड़ी सी बेमानी हो जाती हैं, और धीरे धीरे ये सामने आ जाएगा, आना चाहिए कि असल में क्या वजह रही होगी कि ऐसा व्यक्ति जिसे हम सफल मान रहे हैं, स्टार मान रहे हैं, और वो यूं से हार मान ले। वो दरअसल हमारी नजर में सफल है, लेकिन क्या वो अपनी नजर में अपने आप को सफल मान रहा था या फिर उसको वो सफलता के मुकाम तक पहुंचने दिया जा रहा था? नवनीत राणा जी, आप हमारे साथ हैं तो जरा बताइए ये क्या है, ये किस तरह की। ठीक है, नवनीत जी हमारे साथ नहीं है। अश्विनी, जैसे अभी शुरुआत में अरुणा जी बोल रही थी कि शायद बहुत लाखों उनके फैंस रहे होंगे, मैं इसको अलग तरीके से देखना चाहती हूँ। वो शख्स जो सब वहां पर मौजूद है, देखिए अभी आप तस्वीर में, जरूरी नहीं है कि कोई उनका फैन हो, जरूरी नहीं है कि सुशांत के साथ जो हुआ या सुशांत अगर इस दुनिया से गए उसके लिए मुझे उनका फैन होने की जरूरत है या मुझे उनकी कोई भी फिल्म देखी भी होनी जरूरत है। इस समय हर शख्स ये सोचकर शोक में डूबा हुआ है कल से कि आखिर ये क्या हो गया। बिल्कुल साक्षी, और मैं आपको बताऊं कि जब से सुशांत के मौत की खबर आई है तब से वो लोग जो फिल्मों को पसंद करते हैं और वो लोग जो जिनका फिल्मों से कोई साबका नहीं है, जो थिएटर भी नहीं जाते, वो सारे के सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि 34 साल का एक नौजवान, एक ऐसा शख्स जिसको तमाम शोहरत मिली, तमाम कामयाबी मिली और जिसने फिल्म इंडस्ट्री से बाहर से आकर इस इंडस्ट्री में जहां तमाम तरीके की नेपोटिज्म और तमाम तरीके की बातें होती हैं वहां अपना मुकाम बनाया, ऐसा हो क्या गया? और ये सवाल, इस सवाल का जवाब जरूर पुलिस तलाश रही है, बाकी लोग तलाश रहे हैं, लेकिन एक समाज होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम सुशांत की फिल्मों को ट्रैक करते रहे, हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ जो लिखा पढ़ा जाता रहा है वो देखते रहे, और अब जब शेखर कपूर जब ये बात कह रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, किसने उनके साथ क्या किया, उन्होंने कोई नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन शेखर कपूर उनकी जर्नी के पर क्यों नहीं किया मेंशन अश्विनी? फिर क्या मतलब है? यही इस इंडस्ट्री। अब आपने इतना बोला तो जैसे गजेंद्र जी बोल रहे तो आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, आप बोलिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे कि मुझे वो पता है कि वो कौन लोग हैं और ये उनका कर्मा है, ऐसे करके हम नहीं छोड़ सकते। आज तक फिल्म इंडस्ट्री, गजेंद्र जी हैं यहाँ पर, फिल्म और बाकी फिल्मों को कवर करने वाले, स्टार्स को कवर करने वाले लोग, वो सारे के सारे लोग जानते हैं इस इंडस्ट्री में नाम लेकर, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का नाम लेकर, बड़े डायरेक्टर्स का नाम लेकर आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप ना जर्नलिज्म कर सकते हैं, ना आप एक्टिंग कर सकते हैं। पर अश्विनी, उनके अंदर की आत्मा कहीं ना कहीं उनको बोली कि नहीं तुमको बोलना चाहिए, तभी उन्होंने इतना बोल दिया, वरना वो चाहते तो चुप भी रह सकते थे। इस चीज के लिए हमको शायद उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो बोले। कंगना तो हमेशा से देखिए नेपोटिज्म का इशू उठाती रही है, कई लोगों को मैंने देखा है सोशल मीडिया पर भी जो शायद कंगना की बातों से कभी इत्तेफाक नहीं रखते, नेपोटिज्म का इशू जब वो उठाती है उस बात को वो हमेशा, वो लोग भी जो कि क्रिटिकल रहते हैं कंगना के, वो भी इस बात को मानते हैं। कंगना ने आज क्या बोला और जो कंगना ने बोला उसके बाद आज हम ये बहस कर रहे हैं। कंगना की एक बार बात सुना देती हूं आपको।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। तो अरुणा मुकीम जी, ये सब कुछ सुनने के बाद हर किसी शख्स के मन में एक ही बात आ रही है कि काश सुशांत के पास उस वक्त हम होते, काश हम उन्हें संभाल पाते। कितने लोग ये बात बोल रहे हैं, हम भी ये बात मान रहे हैं कि अभी तक जिस तरह की उन्होंने फिल्में की, जैसे कि आप चाहे MS धोनी ले लीजिए, छिछोरे ले लीजिए, उसमें उन्होंने इंस्पिरेशन देने वाला रोल किया है। छिछोरे में तो पूरा कैरेक्टर ही उनका जो इस वक्त उनके पिता के साथ बीत रही है, उसी तरह का कैरेक्टर उन्होंने खुद उस फिल्म में निभाया है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा और आगे जाएं, आप सोचिए अपना ही दिया हुआ मैसेज भी क्यों सुशांत सिंह राजपूत को नहीं बचा पाया। आप सोचिए उनका दर्द कितना ज्यादा था उस वक्त। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि किस कदर वो इंसान कितने दुख से या अंदर कितना टूटा हुआ होगा कि उसने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा और अपनी इस तरह से इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर जान दे दी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि कई बार जब ऐसी वाली मौतें होती हैं, जैसे आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है और आज लगभग पूरा देश, बच्चा आज हमारे देश का इस बारे में बात कर रहा है। सबको पता है कि एक ऐसी दुर्घटना हुई है और कुछ ग्लैमराइज भी हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो शख्स जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड मोड में हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि देखो उसने अपनी जान दे दी और किस कदर ग्लैमराइज हो रहा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मैं भी जान दे दूं तो लोग मेरे बारे में बात करेंगे। आज जो मुझसे नहीं बात कर रहे हैं, मेरे बारे में कम से कम मेरे जाने के बाद तो बात करेंगे। लेकिन क्या वो उनको ये समझाना जरूरी है आने वाली पीढ़ी को, या जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार हैं, कि आप चले जाएंगे लेकिन आपके बाद आपके घर वालों का क्या होगा। आज सुशांत के माँ नहीं है लेकिन पिता हैं, वो उन्होंने जब अपने कंधे पर उसके शव को ढोया होगा, उनपे क्या अरुणा जी, इसमें तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है जवाब एक सिंपल सा ये है कि आज अगर सुशांत सिंह राजपूत देख पाते कि पूरा देश उनसे कितना प्यार करता है, ये देखने के बाद वो ये कदम कभी उठाने के बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल यही बात है। और तो यही बात है कि जब आपको पता चलता है कि देश आपसे कितना प्यार करता है, सब लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, उस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए। नहीं कर सकते, एक डायरी उठा लीजिए, लिख लीजिए, उसके अंदर जितने आपके मन के अंदर के गुबार हैं सब निकल जाएगा। लेकिन ऐसे कदम बिल्कुल नहीं उठाने हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि अब से थोड़ी देर पहले हम सभी को अलविदा कह गए, उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन एक बड़ी चर्चा यहाँ पर कंगना रनौत के कुछ आशंकाएं और उनके कुछ आरोपों ने खड़ी कर दी हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं। दीपक दुआ जो कि फिल्म जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जैसे कि अभी आपने सुना कंगना जो आरोप लगा रही है, जो कह रही है कि कुछ जर्नलिस्ट ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं, ब्लाइंड जो खबरें लिख देते हैं, साइकोटिक है, फलाना है, ये सब चीजें भी अफेक्ट करती हैं ना। चाहे जो भी हैं, वो कहने को स्टार हैं, वो कहने को फिल्म इंडस्ट्री में है, एक फेस हैं, लेकिन इंसान भी तो है। देखिए, कंगना जो कह रही है, उनकी बातों में नेपोटिज्म वाली बात का समर्थन हम सब हमेशा से करते आए हैं।
लेकिन उनकी बाकी बातों में आप देखिए बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। एक तरफ वे कह रही हैं कि सुशांत जो है वो बहुत सशक्त दिमाग वाले व्यक्ति थे, रैंक होल्डर थे, इंजीनियर थे। तो सशक्त दिमाग वाला व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी छोटी छोटी बातों पर क्यों देखेगा, क्यों उस पर ये बातें असर डालेंगे? और एक तरफ वो कह रही है कि उनकी फिल्में चल रही थी, उनको अवार्ड नहीं मिलते थे, इसलिए वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये बात भी नहीं है। आमतौर पर कलाकारों को अवार्ड से मतलब नहीं होता है। नहीं, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी, इसलिए मैंने भी नेपोटिज्म वाली बात को ही मेजरली उठाया भी था, क्योंकि कई सारी चीजों में उन्होंने अपने इश्यूज को, मुझे लगता है कि उनको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के वाले इश्यूज उठा दिए कि मेरे ऊपर इतने केस कर दिए, मुझे क्यों नहीं अवार्ड मिला, मेरी क्यों फिल्म फ्लॉप हो गई। तो ये सब चीजों में हम अगर नहीं जाए, लेकिन मैं एक सिंपल सी चीज पूछना चाह रही थी अश्विनी, डज दिस अफेक्ट, मतलब एक एक्टर को, मैं यही सवाल मैं गजेंद्र जी से भी पूछना चाहती, क्योंकि क्या है, लोगों को ये लगता है कि ये तो पब्लिक लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में है तो इनको तो पता ही है कि इनकी जो लाइफ है वो खुली किताब की तरह है। अब मैं बहुत स्पेसिफाई करके बताता हूं आपको। सुशांत की पिछली फिल्म नवंबर में आनी थी, फिल्म थी ड्राइव, बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। फिल्म को थिएटर, तब कोरोना भी नहीं था, हाँ। लेकिन फिल्म को थिएटर का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। फिल्म को सीधे OTT प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया। सुशांत लड़ते रह गए बड़े प्रोडक्शन हाउस से, बड़े प्रोड्यूसर से, लेकिन सुशांत को बोलने का अधिकार, उनकी बात नहीं सुनी गई। फिल्म को डाल दिया गया। सुशांत ने एक ट्वीट तक नहीं किया अपनी फिल्म को लेकर। ये बातें सुशांत की पिछली 7 फिल्में, इतनी सारी फिल्मों का हवाला है जो कि उनको पहले अप्रोच किया था, संजय लीला भंसाली ने उनको पहले अप्रोच किया था, पहले जो है रामलीला फिल्म को लेकर। वो बाजीराव मस्तानी थी, वो फिल्म, वो बाजीराव मस्तानी थी, जिसके लिए यशराज फिल्म्स ने सुशांत को अप्रूवल नहीं दिया और रणवीर सिंह को अप्रूवल दे दिया उन्होंने। वो बहुत सारी, और पानी वो फिल्म थी जिसके बारे में शेखर कपूर जिक्र कर रहे थे। 8 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत उसको लेकर तैयारी करते रहे, लेकिन प्रोडक्शन, और उसके लिए उन्होंने बाजीराव मस्तानी छोड़ दी, उन्होंने फितूर छोड़ दी, और उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला। उनको 8 महीने उनके वेस्ट चले गए। एक स्टार के लिए, जो क्रिएटिव आदमी है, उसके लिए ये सेटबैक है। सेटबैक है, बिल्कुल है। सुशांत की तकरीबन 5 फिल्में, चंदा मामा दूर के, राइफलमैन, और वो फाइनेंसर्स पीछे हट गए, बड़े प्रोडक्शन हाउस पीछे हट गए। एक स्टार के लिए ये सेटबैक है, क्रिएटिव आदमी के लिए सेटबैक है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहती हूँ गजेंद्र जी, देखिए थोड़ी देर 6 घंटे पहले का ट्वीट है धर्मेंद्र, जो एक्टर है धर्मेंद्र देओल जी का। उन्होंने जो कहा, उन्होंने लिखा, प्यारे सुशांत, ना फिल्म देखी ना कभी मिला तुमसे, पर तेरे अचानक जले जाने से बड़ा सदमा लगा। दिस ब्यूटीफुल बिलवेड शो बिजनेस इज वेरी क्रूअल। मुझे लगता है इस एक लाइन में उन्होंने सब कुछ लिख दिया। जो मुझे लगता है आदरणीय धर्मेंद्र जी ने इसलिए यूज किया है कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है, और यहाँ सबको, जिसको सरवाइव करना है उस कंपटीशन में उतरना ही पड़ेगा, और उस कंपटीशन में आपको आगे भी आना पड़ेगा। अभी दीपक दुबे जी बोल रहे थे कि उनको वो फिल्म नहीं मिली, उन्होंने तैयारी की थी। महाभारत में सारे एक्टर्स को रोल चेंज हुए हैं, तो क्या वो सबके सब आत्महत्या कर लेते? मुझे कृष्ण के लिए चुना गया था, मुझे बाद में बलराम मिला, फिर युधिष्ठिर मिला, तो क्या मैं आत्महत्या कर लूं? ऐसा नहीं होता है। आप तैयारी करते हैं किसी रोल की डेफिनेटली, लेकिन निर्देशक जो होता है आपके मुताबिक जो रोल होता है वही आपको देगा ना। लाखों करोड़ों रुपया तो उसका इन्वेस्ट होता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे बात गजेंद्र जी अलग हो रही है कि जिनको पहले अप्रोच, देखिए यहाँ पर जो अभी हमने इशू उठाया, अश्विनी ने जो बात बोली वो ये बोली थी कि उनको पहले वो रोल ऑफर हो रहा था, और वो रोल ऑफर क्योंकि संजय लीला भंसाली उनको ऑफर करना चाहते थे, पर वो वाईआरएफ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के तले दबे हुए थे। वाईआरएफ ने उनको वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज नहीं किया, इसीलिए संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह को चुना। लेकिन रणवीर सिंह भी वाईआरएफ के कॉन्ट्रैक्ट में थे, पर रणवीर सिंह को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया। अब यहां पर आप बताइए, इसमें तो कोई निर्देशक का कुछ है नहीं ना, निर्देशक तो बल्कि उनको चाह रहा था लेना। देखिए, मैं एसोसिएशन में रहा हूं 20 साल, जब तक मैं वो कॉन्ट्रैक्ट ना देखूं मैं इस पे स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि क्या होता है हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस हो सकता है रणवीर सिंह के फेवर में जा रही हो, क्योंकि ये अभी तक की रिपोर्टिंग है और संडे गार्डियन का भी आर्टिकल है, मैं चाहूंगी एक बार आप वो देख लीजिएगा सर। और जैसे कि अरुणा मुकीम जी ने बोला था, इसलिए मैं एक डिस्क्लेमर के तौर पे बता देती हूँ सभी लोगों को,
ये हम लोग अगर चर्चा कर रहे हैं, कहीं से भी इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सुशांत सिंह ने जो किया उनके पास कोई और चारा नहीं था और इसीलिए उन्होंने ये स्टेप उठा लिया। आपके पास बिल्कुल चारा होता है, ये बिल्कुल भी सही हरकत नहीं है, लेकिन अपने आसपास के लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सुनते हैं, और उन दोस्तों का भी फर्ज है उन ऐसे अपने दोस्तों के साथ हमेशा टच बना के रखिए, तभी तो हम लोग एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।